नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी ने आलाप पद्धति ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें द्रव्य अधिकार, द्रव्य के बाद गुण अधिकार, गुण व्युत्पत्ति अधिकार, पर्याय अधिकार, पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार, ये अपन ने समझ लिए थे। स्वभाव अधिकार पर भी अपनी चर्चा हो चुकी थी। स्वभाव अधिकार के बाद स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार अपन ने प्रारंभ किया था, जिसमें से जो सामान्य 11 स्वभाव बताए थे, उन 11 स्वभावों की भी व्युत्पत्ति परक जो भी परिभाषाएं, जो भी सूत्र इसमें 106 नंबर से 116 नंबर तक बताए गए थे, उसका अपन ने अध्ययन कर लिया था। एक बार पुनः इसका अपन स्वभाव अधिकार का और स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार का रिवीजन करेंगे, क्योंकि बीच में अभी एक हफ्ते का अपना गैप हो गया और एक हफ्ते में ये विषय ऐसा है कि रोज पढ़ते रहेंगे तो याद बना रहता है, और थोड़ा सा गैप होते ही सारा विस्मृत होने लगता है। तो एक बार अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। स्वभाव अधिकार में इधर इन्होंने बताया था कि स्वभाव 2 प्रकार के हैं। जैसे गुणों में बताया था, गुण 2 प्रकार के हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। इसी तरह से स्वभाव अधिकार में भी 2 भेद किए, सामान्य और विशेष। सामान्य जो स्वभाव हैं वो एक से अधिक द्रव्यों में जो पाए जाएंगे वो सामान्य स्वभाव कहलाएंगे। जैसे गुणों में लगाया था, बिल्कुल सेम अपन को ऐसे ही स्वभाव में लगाना है। तो यहां हमने आपको बताया था स्वभाव 2 प्रकार के हो गए, सामान्य स्वभाव और विशेष स्वभाव। जो स्वभाव एक से अधिक द्रव्यों में पाए जाएं उसे हम सामान्य स्वभाव कहेंगे, और जो किसी एक ही द्रव्य की विशेषता बताते हैं ऐसे स्वभावों को अपन विशेष स्वभाव के अंतर्गत रखेंगे। सामान्य स्वभाव 11 बताए गए थे। अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव और परम स्वभाव। एते द्रव्याणाम एकादश सामान्य स्वभाव। ये द्रव्यों के एकादश यानी 11 सामान्य स्वभाव कहलाते हैं। सामान्य का मतलब ये सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव। एते द्रव्याणाम 10 विशेष स्वभाव। ये द्रव्यों के 10 विशेष स्वभाव हैं, ये सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाएंगे। सामान्य स्वभाव सभी द्रव्यों में हैं, विशेष स्वभाव सभी द्रव्यों में नहीं होंगे। स्वभाव और गुण इन दोनों में हमने आपको अंतर बताया था। अंतर कितना है? गुण त्रैकालिक होता है। गुण किसे कहेंगे? जो त्रैकालिक, पहले भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। जो द्रव्य का साथ कभी नहीं छोड़ता उसे गुण कहते हैं। स्वभाव के साथ ऐसा नहीं है, स्वभाव बदलता रहता है, स्वभाव किसी अपेक्षा से है।
आत्मा स्वभाव, जैसे मान लो किसी द्रव्य में यदि अस्थि स्वभाव है तो उसमें नास्ति स्वभाव भी हो जाएगा। तो किसी अपेक्षा से जब हम अपेक्षा लगाएंगे तो नास्ति स्वभाव लगेगा, किसी अपेक्षा से अस्थि स्वभाव लगेगा। लेकिन गुणों में अपेक्षा नहीं लगेगी, गुण तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ज्ञान स्वभावी है, दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, वीर्य गुण है, अस्तित्व गुण है, ये सारे गुण रहेंगे। गुण और स्वभाव में एक विशेष अंतर होता है कि स्वभाव अपने प्रतिपक्षी के साथ पाया जाता है। अस्थि के साथ नास्ति भी है, एक के साथ अनेक भी है, भव्य के साथ अभव्य भी है। लेकिन गुणों में ऐसा नहीं होगा। गुणों में अस्तित्व गुण लिखा है, नास्तित्व गुण नहीं लिखा। गुणों में चेतन गुण लिखा है, अचेतन नहीं है। जो द्रव्य चेतन है वो कभी अचेतन नहीं होगा, उसमें अचेतन का गुण नहीं होगा। लेकिन जब स्वभाव की बात करेंगे तो उसमें चेतनत्व स्वभाव भी है और अचेतनत्व स्वभाव भी है। किसी अपेक्षा से चेतन स्वभाव हो जाएगा, किसी अपेक्षा से अचेतन स्वभाव हो जाए। तो स्वभाव तो दोनों बन जाएंगे, गुण नहीं बनेंगे। गुण एक ही रहेगा, प्रतिपक्षी उसका नहीं पाया जाएगा। जैसे जीव द्रव्य का जब गुण की बात करेंगे तो चेतन गुण ही निकलेगा, उसमें अचेतन गुण नहीं है। लेकिन जीव द्रव्य में चेतन स्वभाव भी है और अचेतन स्वभाव भी है। स्वभाव की दृष्टि से जीव द्रव्य भी अचेतन हो जाएगा। जीव द्रव्य में अमूर्तिक पने का गुण है, मूर्तिक पना उसमें नहीं है। लेकिन स्वभाव की दृष्टि से बात करेंगे तो जीव द्रव्य मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य नियम से अचेतन ही होगा, लेकिन पुद्गल द्रव्य में चेतन स्वभाव भी कहा गया। पुद्गल द्रव्य नियम से मूर्तिक ही होता है, लेकिन पुद्गल द्रव्य को भी कथनचित अमूर्तिक कह दिया गया। तो ये स्वभाव की दृष्टि है। स्वभाव का मतलब योग्यता। स्वभाव का मतलब क्या है? एक प्रकार की योग्यता जो स्वयं के गुणों से भी आती है और पर निमित्त से भी आती है। योग्यता, गुण नहीं आएंगे, पर निमित्त से गुण नहीं होंगे। गुण तो द्रव्य का अनादिकालीन स्वभाव है जो स्वयं का है। गुण कभी नष्ट नहीं होता, गुण कभी अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। जिस द्रव्य का जो गुण है वो उसी द्रव्य में रहेगा, ये गुण की बात है। लेकिन स्वभाव पर निमित्त की अपेक्षा भी प्रभावित करता है। इसीलिए जीव द्रव्य को पुद्गल द्रव्य के साथ जब संयोग हो गया तो पुद्गल द्रव्य के गुण भी जीव द्रव्य में नजर आने लगे। ये स्वभाव की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से बहुत अच्छे से समझना है। गुण और स्वभाव में अंतर है। गुण कभी नहीं बदलेगा, स्वभाव बदल सकता है। ठीक है। अब इसमें अपन ने देखा था कि स्वभाव कितने होते हैं, तो स्वभाव तो हो गए अपने 21। अब कौन से द्रव्य में कितने स्वभाव पाए जाएंगे, तब अपन ने देखा था जीव पुद्गलयोः एकविंशति। जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसे हैं जिनमें पूरे सामान्य के 11 और विशेष के 10 ये सारे के सारे स्वभाव पाए जाते हैं। जीव में भी पूरे होंगे और पुद्गल में भी पूरे 29 होते हैं, कोई 21 होते हैं, कोई भी इसमें कम नहीं होता। अब अन्य द्रव्यों में कितने होते हैं, तब इधर इन्होंने सूत्र लिखा था चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव। ये 5 स्वभावों के बिना, एतैर बिना, इन 5 के बिना धर्मादि त्रयाणाम, धर्म आदि 3 द्रव्यों में, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, इन 3 द्रव्यों में 16 स्वभावा सन्ति, 16 स्वभाव होते हैं। 21 में से ये 5 कम करने हैं जो सूत्र में लिखे हैं। ये 5 नहीं होंगे, बाकी 16 होंगे। तो ये 5 क्यों नहीं होंगे, इसका कारण अपन को समझना है। कारण सिंपल है, बिल्कुल सरल है। हमने आपको कई बार बता दिया कि ये जो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 4 द्रव्य हैं ये हमेशा शुद्ध रहते हैं। ये अन्य द्रव्य से संबंध नहीं बनाते, और जब संबंध नहीं बनाएंगे तो पर निमित्त का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। जब पर निमित्त का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इनका जो शुद्ध स्वरूप है वह ही हमेशा बना रहेगा। जो इनके शुद्ध गुण हैं वह ही इनके बने रहेंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता या वैभाविक परिणति नहीं होती। इसीलिए देखो अब इसमें जैसे चेतन स्वभाव है, ये चेतन स्वभाव, चेतनता का गुण जो है वो जीव में ही पाया जाता है। लेकिन
जीव से पुद्गल मिश्रित हो गया तो पुद्गल में भी चेतन स्वभाव हो गया, लेकिन जीव से धर्म द्रव्य मिश्रित नहीं हुआ, अधर्म द्रव्य मिश्रित नहीं हुआ, आकाश द्रव्य नहीं हुआ, काल नहीं हुआ। ये चार द्रव्यों ने कोई संपर्क नहीं किया, इसीलिए ये चेतन स्वभाव अन्य द्रव्यों में नहीं है। पुद्गल में तो है, जीव पुद्गलियो हो एक विंशति, एक विंशति का मतलब जीव में और पुद्गल में सारे हैं, तो पुद्गल में भी चेतन स्वभाव हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। धर्म अधर्म आकाश काल ये अचेतन है, अचेतन थे, अचेतन ही रहेंगे। ठीक है। मूर्त स्वभाव, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक होता है, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, लेकिन पुद्गल के संयोग से जीव भी मूर्तिक हो गया। क्यों? क्योंकि जीव ने पुद्गल से संपर्क किया था, लेकिन उस पुद्गल से ना तो धर्म का संपर्क है, ना अधर्म का है, ना आकाश का है, ना काल का है। इसीलिए जो धर्म अधर्म आकाश काल है ये सर्वथा से अमूर्तिक थे, अमूर्तिक हैं, अमूर्तिक ही रहेंगे। इनमें मूर्त स्वभाव कभी नहीं होगा। विभाव स्वभाव, विभाव किस कारण से होता है? हमने आपको बताया था, जब जीव या पुद्गल या जो कोई भी द्रव्य है परनिमित्त से संपर्क करता है, परनिमित्त से संबंध स्थापित करता है, तो ये अपने स्वभाव को भूल करके अन्य रूप परिवर्तन करने लगता है, अन्य रूप परिणमन करने लगता है। इसी को विभाव कहते हैं। जैसे पानी का स्वभाव शीतल था, लेकिन वो पानी अग्नि के संपर्क में आया तो उसने शीतलता छोड़ दी और गर्म होने लगा। हम लोगों का स्वभाव शांत रहना था, उत्तम क्षमा, लेकिन परनिमित्त ऐसा मिला कि वो हम क्षमा को छोड़कर के क्रोध में आ गए। हमारा स्वभाव मार्दवपने का था, आर्जवपने का था, शौच धर्म का, जितने ये 10 धर्म बनाए गए ये हमारी आत्मा के स्वभाव थे, लेकिन हमें पर निमित्त मिला तो हम क्रोध मान माया लोभ कसाय करने लगे, तो वैसा हमारे अंदर विभाव या वैभाविक परिणति आ गई। लेकिन ये जो धर्म अधर्म आकाश और काल ये जो 4 द्रव्य हैं, ये 4 द्रव्य पर निमित्त से प्रभावित नहीं होते। जब प्रभावित ही नहीं होंगे तो इनमें विभाव स्वभाव नहीं पाया जाता। जब विभाव नहीं होगा तो ये हमेशा शुद्ध रहेंगे, शुद्ध रहेंगे तो अशुद्ध स्वभाव भी नहीं होगा। उपचरित, उपचरित का मतलब है कि किसी अपेक्षा से यदि इनको अशुद्ध कह दें, किसी अपेक्षा से इनको विभाव कह दें, किसी अपेक्षा से इनको मूर्तिक कह दें, नहीं, कोई भी अपेक्षा नहीं चलेगी, इनमें अपेक्षा भी नहीं चलती है। उपचरित इसी को कहते हैं, मतलब किसी दूसरी अपेक्षा से भी कह दें तो भी नहीं कह पाएंगे, बस इसको बोलते हैं उपचरित स्वभाव। उपचरित का मतलब है जो जैसा है नहीं, लेकिन किसी कारण से वैसा कह दिया, वो है उपचार। जैसे कई बार होता है बिल्ली को हम शेर के जैसा कह देते हैं, बिल्ली का चेहरा या बिल्ली का शरीर इत्यादि जब हम देखते हैं तो शेर के बच्चे जैसा लगता है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक स्वभाव है वैसा समान दिखने का। जैसे हमने मोटी रस्सी कहीं पड़ी थी और उस मोटी रस्सी को सांप समझ लिया, तो उसमें कहीं ना कहीं एक गुण था, जैसा मोटा सांप होता है वैसे ही वो लहरा करके और रस्सी पड़ी हुई थी, तो हम समझ गए कि ये सांप तो नहीं है कहीं, तो ये उपचार हो गया। लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल इन 4 द्रव्यों में चूंकि ये किसी भी द्रव्य के संपर्क में नहीं आते, इसलिए उपचार भी नहीं होता। किसी भी अपेक्षा से हम इनको अमूर्तिक है तो मूर्तिक नहीं कह सकते, ये अचेतन है तो चेतन नहीं कह सकते, इनमें किसी भी अपेक्षा नहीं लगती। ये सर्वथा शुद्ध थे, शुद्ध हैं और शुद्ध ही रहेंगे, इसीलिए इनमें उपचरित स्वभाव भी नहीं है। तो ये 5 स्वभावों के बिना से 16 स्वभाव इन सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे, धर्म में अधर्म में आकाश में और काल में। अभी इधर काल की चर्चा नहीं है, काल की चर्चा अगले सूत्र में होगी, लेकिन ये 5 स्वभाव तो काल में भी नहीं है। काल में कितने होते हैं इसके लिए अगला सूत्र लिखा, तत्र बहुप्रदेशत्वम बिना। 5 तो ऊपर के लेने ही लेने हैं, 5 के अलावा बहुप्रदेशत्व एक स्वभाव और दिया है, उसको और जोड़ लें, तो उसको जोड़ने के साथ साथ अब कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये 6 स्वभावों के बिना कालस्य 15 स्वभावा, काल द्रव्य में 15 स्वभाव होते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया। काल द्रव्य में इसको क्यों छोड़ दिया? बहुप्रदेशीपना, क्योंकि काल द्रव्य का जो अणु है वो एक प्रदेशी ही होता है, इसमें भी उपचार नहीं होता। जैसे पुद्गल द्रव्य का अणु भी एक प्रदेशी है, पुद्गल का अणु भी एक प्रदेशी है, काल का अणु भी एक प्रदेशी है, लेकिन पुद्गल के अणु में
उपचार कर दिया जाता है। उपचार कैसा कि ये भविष्य में स्कंद बन सकता है या ये पूर्व में स्कंद था, तो पूर्व नैगम्य की अपेक्षा या भावी नैगम्य की अपेक्षा से उसको उपचार कथन करके अभी हमने बहुप्रदेशी कह दिया। लेकिन काल द्रव्य का अणु ना तो भूतकाल में बहुप्रदेशी था, न भविष्य काल में बहुप्रदेशी होगा, न वर्तमान में है, तो ये उपचार भी उसमें नहीं है। इसीलिए इधर बहुप्रदेशी पने को रहित बताया गया। तो काल द्रव्य में कितने गुण स्वभाव होंगे? 15 स्वभाव होंगे। 11 तो सामान्य होंगे और 4, ये 6 को हटाने के बाद 4 और बचेंगे, वो पाए जाएंगे। अब 4 कौन कौन से पाए जाएंगे? जैसे चेतन अचेतन में से एक होगा, अचेतन स्वभाव हो जाएगा। मूर्त अमूर्त में से एक होगा, अमूर्त स्वभाव हो जाएगा। एक प्रदेश अनेक प्रदेश में से एक प्रदेश स्वभाव हो जाएगा और शुद्ध स्वभाव हो जाएगा। ये 4 स्वभाव पाए जाएंगे, बाकी 6 नहीं पाए जाएंगे। तो ये काल द्रव्य की चर्चा हो गई। कुल मिलाकर के अब अपन जब स्वभावों पर चर्चा करेंगे तो अपन को इतना समझना है कि स्वभाव 21 होते हैं, 11 सामान्य होते हैं, 10 विशेष होते हैं। जीव और पुद्गल इनमें सारे स्वभाव पाए जाते हैं, 21 के 21 पूरे सामान्य भी हैं और विशेष भी हैं। लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल इन 4 द्रव्यों में ये 21 नहीं होते, इनमें कुछ कम होते हैं। कितने कम करेंगे? तो 5 तो ये कम कर देंगे। चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव, अशुद्ध और उपचरित, ये धर्म अधर्म आकाश में कम करना है। काल द्रव्य में अनेक प्रदेश या बहुप्रदेश को भी कम कर देना है। बस ये स्वभावों की चर्चा अपनी स्वभाव अधिकार का एक सामान्य से रिवीजन अपना हो गया। अब इन स्वभावों की परिभाषा क्या होती है इसको भी अपन ने समझा था स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार के अंतर्गत। सूत्र नंबर 106, अभी अपन सूत्र नंबर 30-31 देख रहे थे, अब निकालें 106 से लेकर के 116 तक। इसमें अपन रिवीजन करें कि अस्ति स्वभाव क्या कहलाता है, नास्ति स्वभाव क्या कहलाता है, इसका सामान्य जो 11 स्वभाव हैं उनका वर्णन आएगा। ठीक है, देखें 106 नंबर, स्वभाव लाभात अच्युतत्वात् अस्ति स्वभाव। क्या बता रहे हैं? स्वभाव लाभात, जो द्रव्य का स्वभाव लाभ हो चुका है या जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उस स्वभाव से अच्युत, च्युत का मतलब है छूट जाना और अच्युत का मतलब है नहीं छूटना। तो जिस द्रव्य का जो स्वभाव प्राप्त हो गया है उस स्वभाव को नहीं छोड़ना ही अस्ति स्वभाव कहलाता है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, नींबू में खट्टापन होता है तो नींबू हमेशा खट्टेपन से सहित पाया जाएगा। शक्कर मीठी होती है तो वो मीठी ही मिलेगी, नीम कड़वी होती है तो वो कड़वी ही रहेगी। इस प्रकार से यहां अपन को समझना है। अब आगे बता रहे थे, परस्वरूपेण अभावात नास्ति स्वभाव। अस्ति स्वभाव में क्या है? जैसे हमारी आत्मा है ये ज्ञानात्मक होती है, ज्ञान गुण से सहित है, तो हमेशा भी जीव पाया जाएगा वो ज्ञान से सहित ही होगा, चाहे भले वो ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म क्यों ना हो। निगोदिया जीव का ज्ञान है वो अत्यंत सूक्ष्म क्यों ना हो, लेकिन ज्ञान तो होगा, ज्ञान से रहित नहीं होगा। बस इसको बोलते अस्ति स्वभाव। अस्ति स्वभाव का मतलब जीव का जो स्वभाव है वो जानना देखना है, तो वो जानने देखने से रहित नहीं पाया जाएगा। पुद्गल का स्वभाव है स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित होना, तो कभी भी पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण इन 4 गुणों से रहित नहीं होगा, हमेशा होगा। छोटे से छोटा कण भी होगा तो उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाएगा। धर्म द्रव्य का स्वभाव है गति हेतुत्व, तो इस गति हेतुत्व से रहित नहीं होगा धर्म द्रव्य, इसका नाम है अस्तित्व या अस्ति स्वभाव। नास्ति स्वभाव किसे कहते हैं? अब देखो, अस्तित्व गुण पड़ा था और अस्तित्व स्वभाव पड़ा। गुण का मतलब है अस्थि रूप से होना, स्वभाव में नास्ति भी पाया जाएगा। नास्ति क्या है? नास्ति का मतलब है परस्वरूपेण अभावात, परस्वरूप से नहीं होना। जीव में ज्ञान दर्शन पाया जाता है तो जीव में ही ज्ञान दर्शन पाया जाएगा, पुद्गल में नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब है नास्ति स्वभाव। पुद्गल में जो स्पर्श रसगंध वर्ण है वो जीव में नहीं है, ये नास्ति स्वभाव। हम जीव हैं, पुद्गल नहीं है। 2 सेंटेंस बोले, हम जीव हैं, ये अस्ति स्वभाव, पुद्गल नहीं है, ये नास्ति स्वभाव। हम हैं, तुम नहीं हो,
भाई हर एक व्यक्ति का एक स्वयं के गुण है, स्वयं का एक चेहरा है, स्वयं का एक नाम है। हम हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते। कई बार अपन एक दूसरे की तुलना करते हैं, उसको देखो वो कैसा है, वो कितना पढ़ता है, उसको देखो वो सुबह मंदिर जाता है। अरे उसका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकते। बस इसी का नाम है नास्ति स्वभाव। हम हैं, वो नहीं है। जहां नहीं पना आ जाता है, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, ये आलाप पद्धति की किताब है, तत्वार सूत्र की नहीं है। इसका मतलब आलाप पद्धति की है, ये अस्ति, तत्वार सूत्र की नहीं है, ये नास्ति। तो हर द्रव्य में कहीं ना कहीं स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति है और पर की अपेक्षा से नास्ति है। हम लड़का है, लड़की नहीं है, ये पुरुष है, महिला नहीं है, ये कमरा है, हॉल नहीं है, कहीं भी ये कुर्सी है, टेबल नहीं है। तो हर जगह कहीं ना कहीं एक नहीं शब्द हम लगा सकते हैं। ठीक है, पेन है, पेंसिल नहीं है। तो ये चीज जो होती है उसको बोलते हैं नास्ति स्वभाव। स्वयं के स्वभाव से रहित नहीं होना, ये अस्ति स्वभाव है, और अन्य रूप से नहीं होना, ये नास्ति स्वभाव कहलाता है। ठीक है, अब आटे से रोटी भी बनती है, उसी से पराठा भी बनता है, उसी से पूड़ी भी बनती है, लेकिन रोटी रोटी है, पूड़ी नहीं है। रोटी रोटी है, पराठा नहीं है। अंतर तो है ना। यदि नाम अलग अलग है, इसका मतलब है उसके स्वरूप में भी अंतर है। यदि नाम अलग है, उसकी संज्ञा अलग है, उसके गुण अलग हैं, इसका मतलब वो वस्तु अलग है। बस इसी को बोलते हैं नास्ति स्वभाव। अब देखें नित्य स्वभाव और अनित्य स्वभाव। नित्य स्वभाव किसे कहेंगे, पहले बता रहे हैं। नित्य स्वभाव निज निज नाना पर्यायेषु तत् एव इदम इति द्रव्यस्य उपलम्भात्। निज निज नाना पर्यायेषु, अनेक पर्याय होने के बाद भी। पर्याय किसे कहते हैं, जो नष्ट होती है और उत्पन्न होती है। यदि एक पर्याय उत्पन्न हुई है, एक पर्याय नष्ट हो गई, और जो नष्ट हुई है उससे अलग एक नई पर्याय उत्पन्न हुई है, तो फिर चीज वही कैसे रह सकती है। यदि हम ये कह रहे हैं तत् एव इदम, यह वही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कोई चीज स्थिर है जो नष्ट नहीं हो रही है, तभी तो हम उसको पहचान रहे हैं। यदि हमने एक दूसरे को पहचाना है, हमने सुबह आपको देखा और शाम को देखा, तो सुबह से शाम तक हमारे अंदर कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, परिवर्तन हो रहा है। यदि परिवर्तन हो रहा है तो पहचाने कैसे? यदि हम पहचान रहे हैं, परिवर्तन होने के बाद भी पहचान रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई तत्व ऐसा है जो नष्ट नहीं हो रहा है। बस जो नष्ट नहीं हो रहा है उसी कारण से हम नित्य हैं, उसी कारण से नित्य है। 10 वर्ष बाद भी हम एक दूसरे को पहचान जाते हैं। 10 वर्ष बाद भी किसी शहर में हम पहले 10 साल पहले गए थे, आज 10 साल बाद जा रहे हैं तो भी हमें गलियां याद हैं कि नहीं, इस गली से अब यहां से राइट होना है, यहां से लेफ्ट होना है, तब मंदिर आएगा, वहां का मंदिर ऐसा था, बड़ा गेट था, ये भगवान की मूर्ति थी। 10 साल बाद भी हमें यदि सारी चीज स्मरण है और वही की वही चीज हम पहचान रहे हैं, इसका मतलब है कि 10 साल में क्या परिवर्तन नहीं हुआ? परिवर्तन होने के बाद भी जो चीज नष्ट नहीं होती उस अपेक्षा से नित्य है। क्या लिखा? निज निज नाना पर्यायेषु, एक ही पर्याय की बात नहीं कही, नाना पर्यायेषु, अनेक पर्याय, प्रति समय पर्याय बदल रही है। अनेक पर्याय बदलने के बाद भी तत् एव इदम, यह वही है। जैसे कमठ और पारसनाथ का बैर चला, तो कमठ की पर्याय से वो अलग हो गया, इंद्रभूति और अग्निभूति मरुभूति जो थे वो दोनों भाई अब अलग अलग हो गए, अलग अलग भवों में पहुंच गए, लेकिन उस जीव द्रव्य को, उस आत्मा को देखते ही पहचान, ये वही है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ नित्य है जिससे वो पहचान गया। अब मनुष्य में नहीं है, वो नरक में है या त्रियंच में है या देव में है, फिर भी जब पूरी पर्याय ये बदल गई फिर भी उसको पहचान रहा है, ये वही है, इसी ने मेरे ऊपर उपसर्ग किया था, इसी ने मेरे ऊपर ये सब कुछ। तो ये सब कुछ यदि याद आ रहा है तो कुछ ना कुछ नित्य है। बस उसी दृष्टि से नित्य स्वभाव कहलाता है। नित्य स्वभाव समझ में आ गया? हमने बताया था उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों चीजें होती हैं। तो जब द्रव्य की बात कही जाएगी, द्रव्य की अपेक्षा कथन किया जाएगा तो द्रव्य नित्य हो गया। लेकिन जब उत्पाद व्यय की अपेक्षा कथन करेंगे तो अनित्य हो गया।
जो पर्याय आज है वो कल नष्ट हो जाएगी, पर्याय तो नष्ट होनी ही होनी है। तो उस दृष्टि से हम अनित्य स्वभाव वाले हैं। तस्य अपि अनेक पर्याय परिणामितत्वात् अनित्य स्वभावः। तस्य अपि, उसी का, उसी द्रव्य को जिसको अभी हमने नित्य बताया है, उसी द्रव्य में अनेक पर्याय उत्पन्न होने के कारण से, अनेक पर्याय रूप परिवर्तन होने के कारण से अनित्य स्वभावः। वो मनुष्य था, हम देव हैं, वो नारकी था, अब त्रियंच है, तो पर्याय बदल गई। इस पर्याय बदलने के कारण से हम अनित्य हैं। लेकिन फिर भी पर्याय बदलने पर भी जिस कारण से हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं, ये कहने में आ रहा है कि यह वही है, इसका मतलब है जीव नित्य है या द्रव्य नित्य है। तो दोनों स्वभाव लगेंगे। जब द्रव्य की अपेक्षा लगाई जाएगी तो नित्य, और जब उत्पाद व्यय की अपेक्षा लगाई जाएगी तो अनित्य। ठीक है, आगे देखें। एक स्वभाव अनेक स्वभाव। स्वभावानाम एक आधारत्वात् एक स्वभावः। हम एक हैं कि अनेक हैं? मान लो हम अपनी बात करें तो हम एक हैं कि अनेक? हमारे अंदर दोनों गुण हैं, हम एक भी हैं और हम अनेक भी हैं। अनेक स्वभावों का आधार एकमात्र होने के कारण मैं एक हूं, अनेक नहीं हूं। लेकिन अब हम अपनी बात करें, हम चाचा भी हैं, हम मामा भी हैं, हम पिता भी हैं, हम बेटे भी हैं। तो हम बेटे हैं कि पिता हैं? हम दोनों हैं। अपेक्षा लगेगी, अपेक्षा लगाएंगे तो हमारे अंदर चारों गुण हैं, तो हम अनेक हो गए। और लेकिन एक अपेक्षा लगाएंगे कि चारों भी मेरे अंदर हैं, इसीलिए मैं एक हूं। तो अनेक स्वभावों का आधार कितने हैं? एक अकेला। अस्थि स्वभाव किसमें है? मुझ में। नास्ति स्वभाव मुझ में, नित्य स्वभाव मुझ में, अनित्य स्वभाव मुझ में। तो मैं एक हूं। लेकिन स्वभाव इतने सारे हैं, इसलिए इतने स्वभावों की अपेक्षा से मैं अनेक रूप हो गया। जैसे आचार्य श्री के अभी गुणगान किया, सब लोगों ने विनयांजलि दी। तो आचार्य श्री एक व्यक्तित्व होते हुए भी अनंत गुणों का व्याख्यान किया गया। कोई कह रहा है कि वो बहुत अच्छे शिष्य थे, कोई कह रहा है बहुत अच्छी साधना करने वाले थे, कोई कह रहा है वो विनम्रता के भंडार थे। तो सबके दृष्टि में अलग अलग अनंत गुण होने के कारण से वो एक व्यक्तित्व ही अनेक रूप हो गया। लेकिन वो सारे अनंत गुण एक ही व्यक्ति में थे, इसलिए वो एक हो गए। तो इसीलिए इधर लिखा एक स्वभाव और अनेक स्वभाव। एक स्वभाव क्यों है? क्योंकि सभी स्वभाव एक ही द्रव्य में पाए जा रहे हैं, इसीलिए वो एक स्वभाव है। एकस्य अपि अनेक स्वभाव उपलम्भात्। एक में ही अनेक स्वभाव प्राप्त होने के कारण से अनेक स्वभावी है। एक में ही अनेक स्वभाव हैं, इसलिए हम अनेक हैं। और अनेक स्वभावों का आधार एक है, इसलिए वो एक हो गया। ठीक है, भेद और अभेद में कैसे लगाना है? गुण गुण्यादि संज्ञादि भेदात भेद स्वभावः। गुण और गुणी, इन दोनों में संज्ञा आदि की अपेक्षा से भेद करना, तो भेद हो गया। ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है। ये हमने जब भेद कर दिया, आत्मा अलग, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख, आत्मा का वीर, यदि हम ये भेद कर रहे हैं तो हम भेद स्वभाव हो गया। लेकिन ज्ञानी आत्मा, मतलब ज्ञान ही आत्मा है, यदि हमने एक कर दिया तो वो कहलाएगा अभेद। जब गुण और गुणी में भेद कर दिया जाता है तो भेद स्वभाव है। जब गुण और गुणी में भेद नहीं किया जाए, जैसे अपन कहते ना, आचार्य श्री के अंदर समयसार झलकता था, आचार्य श्री की चर्या में मूलाचार झलकता था, मतलब वो मूलाचार के प्रतिरूप थे। अब हमें मूलाचार पढ़ने की जरूरत नहीं, हम उनकी चर्या को देख लें, मूलाचार पढ़ लिया, बस ऐसा ही मूलाचार है, ऐसा ही समयसार है। तो हमने ये क्या कर दिया? अभेद, ये अभेद। लेकिन हम कहें नहीं, ये चर्या अलग है, मूलाचार में कुछ अलग लिखा है, तो भेद हो गया। बस भेद का मतलब है हम गुण को अलग कर दें गुणी से, तो भेद है। और गुण गुणी को एक समान बोलें तो, जैसे हमने आपको शायद उदाहरण दिया था, दूध में शक्कर घोल देना। दूध में शक्कर घोल दी, अब दूध मीठा हो गया। अब ये मीठा जो हो गया है ये अभेद रूप में है, हम कह रहे हैं मीठा दूध। लेकिन यदि दूध फीका है और उसमें हम शक्कर अलग से लगा रहे हैं, शक्कर अलग कह रहे हैं, दूध अलग कह रहे हैं, तो गुण और गुणी का भेद कर दिया, तो ये भेद स्वभाव है। और गुण गुणी को आपस में मिला दिया तो एक एक बूंद में शक्कर मिल गई, अब उस शक्कर को अलग नहीं कर सकते।
ये पता है कि दूध शक्कर से मीठा हुआ है, लेकिन उस शक्कर को अलग कर सकते क्या? नहीं कर सकते। वो एक मेक हो गई, बस एक मेक जब हो जाती है तो उसको अभेद स्वभाव कहते हैं। और जब हम भेद करेंगे तो ये भेद स्वभाव। तो गुण गुणी में संज्ञा आदि की अपेक्षा से भेद करना भेद स्वभाव है, और गुण गुणी में एक स्वभावत्वात् अभेद, उनमें भेद नहीं करना, ना नाम का भेद करना, ना उनके प्रयोजन का, ना उनकी संख्या का, कोई भेद नहीं करेंगे तो अभेद स्वभाव हो जाएगा। भव्य और अभव्य क्या है? हमने आपको बताया था, ये भव्य अभव्य जो हम जीव में लगाते हैं ना, भव्य जीव अभव्य जीव, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। यहां भव्य अभव्य स्वभाव ये सभी द्रव्यों में पाया जा रहा है, ये सामान्य स्वभाव है, और सामान्य स्वभाव तो सभी द्रव्यों में है। तो धर्म द्रव्य में भी भव्य और अभव्य दोनों स्वभाव लगेंगे, तो धर्म द्रव्य भी भव्य अभव्य हो गया, हो जाएगा। अधर्म द्रव्य में भी भव्य अभव्यपना लगेगा, काल द्रव्य में भी भव्य अभव्यपना लगेगा। ये कौन सा भव्य अभव्यपना है? ये स्वभाव की दृष्टि से भव्य अभव्यपना है। स्वभाव क्या लगाना है? इधर स्वभाव लगाना है भावी काले पर स्वरूपाकार भवनात्, जो भविष्य काल में, आगामी भविष्य में पर स्वरूपाकार भवनात्, पर रूप होगा। पर रूप होने का मतलब पर्याय उसकी बदलेगी। आज आटे रूप में है, कल यही आटा पूड़ी बनेगा, कल यही आटा पराठा बनेगा। आज आटा है, जैसे आज अपन ने आचार्य श्री के बारे में कहा, आज आचार्य श्री भले ही मनुष्य पर्याय में थे, कल ये तीर्थंकर बनेंगे। ये भावी पर्याय। ये क्यों भव्य स्वभाव है? क्योंकि उनमें तीर्थंकर बनने की योग्यता है। उस योग्यता का नाम भव्य स्वभाव है। उस आटे में रोटी बनने की योग्यता है, उस आटे में पूड़ी बनने की योग्यता है, उस आटे में पराठा बनने की योग्यता है, उस आटे में बाटी या चूरमा आदि जो भी बनाया जाता है वो बनने की योग्यता है। योग्यता होने का नाम भव्य स्वभाव। ठीक है। अब कालत्रयेपि पर स्वरूपाकार अभवनात् अभव्य स्वभाव। कालत्रयेपि, न भूतकाल में, न भविष्य में, न वर्तमान में, तीनों कालों में जो पर स्वरूप नहीं होगा उसको बोलेंगे अभव्य स्वभाव। ठीक है। अभव्य स्वभाव का मतलब जो अन्य रूप नहीं होगा। जीव पुद्गल कितने भी मिले हुए रह जाएं, लेकिन जीव का एक भी प्रदेश कभी अचेतन रूप नहीं होगा। जीव का कभी एक भी प्रदेश पुद्गल रूप नहीं होगा। अनादिकाल से कर्म और आत्मा मिली जुली है, लेकिन अनादिकाल से मिले होने के बाद भी आज तक कर्म का एक भी परमाणु जीव रूप नहीं हुआ, जीव का एक भी परमाणु कर्म रूप नहीं हुआ। बस इसको बोलेंगे अभव्य स्वभाव। जीव में जीव रूप से परिणमन करने की योग्यता है, यह भव्य स्वभाव। लेकिन जीव में पुद्गल रूप से परिणमन करने की योग्यता नहीं है, ये अभव्य स्वभाव। धर्मद्रव्य रूप से परिणमन करेगा, उसमें गति चलाने में सहायता करने का गुण है, ये भव्य स्वभाव। लेकिन धर्मद्रव्य में स्थिति ठहराने की योग्यता नहीं है, ये अभव्य स्वभाव। तो भव्य अभव्य दोनों भी पाए जाएंगे। हमारे अंदर देवत्व प्राप्त करने की योग्यता है, ये कहलाएगा भव्य स्वभाव। लेकिन हम नरक में कभी नहीं जाएंगे, ये अभव्य स्वभाव। लेकिन अब कोई जीव जो नरक भी जा सकता है, त्रियंच भी बन सकता है, मनुष्य। जैसे आपको बताएं, जितने देव हैं ये अगले भाव में नियम से या तो मनुष्य बनेंगे या त्रियंच बनेंगे। देव कभी देव पुनः नहीं बन सकता और नरक में नहीं जा सकता। इसका मतलब देव में मनुष्य और त्रियंच पने की योग्यता है, यह भव्य स्वभाव। लेकिन देव से पुनः देव और नारकी बनने की योग्यता नहीं है, यह अभव्य स्वभाव। मनुष्य में चारों भी बनने की योग्यता है, तो ये भव्य स्वभाव हो जाएगा। इसी तरह से लगेगा, जिसमें हम भविष्य काल में जिस रूप हो सकते हैं उस स्वभाव का कथन करेंगे तो भव्य है, और जिस स्वरूप में हम कभी नहीं होंगे, ना पूर्व में थे ना भविष्य में कभी होंगे, उसको बोलेंगे अभव्य स्वभाव। जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा, पुद्गल कभी जीव नहीं बनेगा। धर्म कभी अधर्म रूप नहीं होगा, अधर्म कभी धर्म आदि द्रव्य रूप नहीं होगा, ये अभव्य स्वभाव कहलाएगा। परम स्वभाव किसे कहते हैं? पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन। हर द्रव्य का एक पारिणामिक भाव होता है जो किसी अन्य निमित्त से नहीं हो रहा है, जो स्वभाव से होता है, उसको हम परम स्वभाव कहते हैं। जैसे जीव में जीवत्व, पुद्गल में पुद्गलत्व,
धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, ये गति हेतुत्व कहीं किसी निमित्त से आ गया हो, नहीं, ये उसका स्वभाव है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। जीव में जीवत्व अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। इसको बोलेंगे परम स्वभाव। जैसे जो कभी नष्ट नहीं होता। पारिणामिक भाव अपन ने तत्वार सूत्र जी में पढ़े होंगे, 3 पारिणामिक भाव कहे, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। लेकिन जब सिद्धावस्था होती है तो मात्र एक जीवत्व रहता है, भव्य अभव्यपना नहीं रहता। क्योंकि भव्य अभव्यपना या तो भव्य होगा या अभव्य होगा। उधर जो भव्य अभव्य की बात है वो योग्यता, कौन सी योग्यता? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता। जिस जीव के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य है, जिसके अंदर ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं वो अभव्य। अब हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता, हम भव्य हैं, और भव्य होने के बाद हमने सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, सम्यक चारित्र भी प्राप्त कर लिया, कर्मों की निर्जरा भी कर दी और मोक्ष मिल गया। अब मोक्ष हो जाने के बाद अब भव्य स्वभाव रहेगा कि नहीं? अब नहीं रहेगा। अब भव्य स्वभाव नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस योग्यता का जो फल मिलना चाहिए था वो फल मिल गया, वो फल मिल गया, इसलिए वो स्वभाव नष्ट हो जाएगा। परम स्वभाव किसे कहते हैं? परम स्वभाव उसे कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता, जो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। जैसे जीव का जीवत्व, यह कभी नष्ट नहीं होगा, सिद्ध बनने के बाद भी जीवत्व रहेगा। आज भी है जीवत्व, सिद्ध बनने के बाद भी होगा। पुद्गल चाहे अणु रूप में रहे, चाहे स्कंध रूप में रहे, स्पर्श रस गंध वर्ण तो पाया ही जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो है परम स्वभाव। धर्म द्रव्य किसी भी स्थिति में रहे, उसका गति हेतुत्व कभी नष्ट नहीं होगा, इसको बोलते हैं परम स्वभाव। तो ऐसे ये अपने 11 सामान्य स्वभाव होते हैं। अब ये 11 के 11 सभी जीवों में पाए जाएंगे, सभी पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, सब में है ये। अब धर्म द्रव्य की बात करें तो धर्म द्रव्य में अस्थिपना है कि नहीं है? है, क्योंकि धर्म द्रव्य गति करने में सहायता करता है, तो ये अस्थि स्वभाव। धर्म द्रव्य में नास्ति स्वभाव, धर्म द्रव्य स्थिति ठहराने में मदद नहीं करता, धर्म द्रव्य चलाने में सहायता करता है, ये अस्थि है, ठहराने में नहीं करता, ये नास्ति स्वभाव हो गया। धर्म द्रव्य में वही नित्यपना भी लगेगा और अनित्यपना भी लगेगा, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से नित्य है और उत्पाद व्यय की दृष्टि से अनित्य हो जाएगा। धर्म द्रव्य में एक स्वभाव भी है, अनेक स्वभाव भी है। तो धर्म द्रव्य में अचेतनता भी है, धर्म द्रव्य में अमूर्तिकपना भी है, धर्म द्रव्य में अनेक प्रदेशपना भी है, एक प्रदेशपना भी है। ये जितने अपन लगा रहे हैं ये एक ही धर्म द्रव्य में है, इसलिए एक स्वभाव हो गया। और अचेतन पने की अपेक्षा अलग, अमूर्तिक पने की अपेक्षा अलग, ये अनेक स्वभाव हो जाएगा। इसी तरह भेद अभेद लगाएंगे तो गुण और गुणी में भेद कर दें, धर्म द्रव्य अलग और गति हेतुत्व अलग। गति हेतुत्व में जो सहकारी है या चलने में जो सहायता करता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये अब भेद हो गया, क्योंकि हमने गुण से द्रव्य की पहचान की है, लेकिन हम सामान्य कहें धर्म द्रव्य चलाता है, चलाने में सहकारी है। ये क्या हो गया? ये गुण गुणी को हमने एक कर दिया, इसलिए ये अभेद स्वभाव हो गया। धर्म द्रव्य में भविष्य में पर्याय उत्पन्न होंगी, धर्म द्रव्य अन्य पर्यायों रूप परिणमन करेगा, ये भव्य स्वभाव है। लेकिन धर्म द्रव्य कभी अधर्म द्रव्य रूप नहीं होगा, यह अभव्य स्वभाव हो गया। और धर्म द्रव्य में अनादि काल से गति हेतुत्व पाया जाता है, अनंत काल तक पाया जाएगा, ये परम स्वभाव हो गया। तो सभी द्रव्यों में ये 11 स्वभाव लगाए जाएंगे, केवल जीव में नहीं, सभी द्रव्यों में। अब विशेष स्वभावों की चर्चा होगी, वो फिर अपन अब कल की कक्षा में करेंगे। आज अपन ने ये फिर से रिवीजन कर लिया, ये क्लास अपनी ये वाले सूत्र पूरे हो चुके थे, पहले भी समझा चुके थे। यदि अभी भी कुछ कमी रह जाए, यदि नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, तो फिर बाद में और बता देंगे। बाकी पिछली वीडियो में भी है, ये शायद 15-16 तारीख की वीडियो रही होगी, उसमें ये अपन ने सारे पढ़ लिए थे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और आज अपन ने पुनः पढ़ लिया। अब कल अपन इनके विशेष स्वभावों पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही।